अध्याय 232 रहस्य वसोथ की योजना। सफलता के बाद न केवल उनकी ताकत और एस्पेरा का स्तर बढ़ गया था, बल्कि उनका करिश्मा भी बढ़ गया था। ओझा यदि चाहे तो शाश्वत यौवन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक रैंक के साथ उन्हें अधिक जीवन शक्ति और शक्ति प्राप्त हुई, जिससे उन्हें लंबी आयु और युवावस्था प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा, मैं अपनी अपेक्षा से अधिक तेजी से मजबूत हो रहा हूँ। अब जब इस पर ध्यान दिया गया है, तो मुझे उन चीज़ों की खोज करने की ज़रूरत है। उसकी आंखों में उद्देश्य की चमक चमक उठी। यहाँ आने से पहले भी उनके मन में कुछ बातें थीं, वे चीज़ें केवल राक्षस भूमि में मौजूद थीं। उसे अपने गुप्त हथियार बनाने के लिए उनकी आवश्यकता थी। उसने पहले से ही काफ़ी सामग्रियाँ इकट्ठी कर ली थीं, बस कुछ ही चीज़ें बची थीं। ओलिवर उपन्यास से अपने ज्ञान के आधार पर जानता था कि भूत प्रेतों की भूमि ओझाओं और राक्षसों दोनों के लिए कितनी संपत्ति रखती है। ऐसे अवसरों को छोड़ना शर्म की बात होगी। इसके अलावा ऐसे कई महत्वपूर्ण पात्र हैं जिन्हें अब काफी कमजोर होना चाहिए, है ना? उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खजाना सिर्फ संसाधनों से परे पूरी तरह से कुछ और भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जीवित रहना हर चीज से पहले आता है। वह मंदिर के पिछले निकास द्वार से बाहर चला गया। अपनी रसातल की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण उसे अब ये डर नहीं था कि जिज्ञासु उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। जैसा कि जिज्ञासुओं ने योजना बनाई थी, पूरे शहर को सील कर दिया गया था और कोई भी निकास बिना निगरानी के नहीं छोड़ा गया था। गार्ड अचानक हाई अलर्ट पर थे और नागरिक घबरा गए। उन्हें बस इतना बताया गया कि जांचकर्ता नियमित निरीक्षण कर रहे थे, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन नागरिक कैसे चिंता नहीं कर सकते थे जब उनके शहर के द्वार भी बंद कर दिए गए थे, जैसे कि अंदर कुछ पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। फिर भी कुछ अशांति थी, लेकिन बस इतना ही। अधिकांश नागरिकों को जिज्ञासुओं पर पूर्ण विश्वास था और वे शहर में उनमें से 3 के साथ सहज महसूस करते थे। जिज्ञासुओं की बड़ी प्रतिष्ठा और शक्ति थी। ये चौंकाने वाली बात नहीं थी कि नागरिकों को राहत मिली, भले ही पूरा शहर बिना किसी पूर्व सूचना या घोषणा के अचानक बंद कर दिया गया था। फिर भी मुझे सतर्क रहना होगा, ओलिवर ने मन ही मन सोचा। उनकी शक्ति में विश्वास का मतलब केवल अधिक जांच है। मैं अब फिसलने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या तुम्हें अभी तक कुछ मिला है, वासोथ? पहले वाले लाल बालों वाले राक्षस ने अपने सहकर्मी से पूछा। राक्षस नाजुक मानवीय विशेषताओं वाला लंबा था, लेकिन कानों के बजाय उसके 2 लंबे पंख थे। उनकी विशेषताएं मर्दाना और स्त्रैण का मिश्रण थीं, जो उन्हें एक नर राक्षस के लिए एक विचित्र रूप देती थी। अगर इसका वर्णन करना हो तो वह एक खूबसूरत आदमी जैसा दिखता था। अभी तक नहीं, ड्रुल, वह सौम्य लेकिन अशुभ तरीके से मुस्कुराया। टीएस, कीट कहाँ चला गया? अगर मैंने उसे पकड़ लिया, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे अंग से फाड़ डालूंगा। लाल बालों वाला ध्रुव गुस्से में था, उसकी रेतीली आंखें लगातार मंथन कर रही थीं। वासोथ चुप रहे और अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बादलों वाले आकाश को देखा। जैसे ही उसने मन में सोचा, उसकी लाल आंखें थोड़ी सी प्रकट हो गईं। प्रभावशाली, उसने सोचा। उसकी आंखें पीले बादलों के नीचे थोड़ी चमक रही थीं। एक अत्यधिक कुशल, मैं उसका कोई निशान महसूस नहीं कर सकता, लगभग ऐसा मानो वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। कितना प्रभावशाली! वासोथ की गहरी लाल आंखें सल्फ्यूरिक बादलों की पीली रोशनी में चमक उठी और उसने खुद को खुश पाया। तुम कौन हो, इंसान? ये पहली बार था जब कोई इंसान अपनी इंद्रियों से बच निकला था। उनका परिवार अपनी भयानक ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता था। कमजोर होने के बावजूद उनकी इंद्रियां कप्तानों की तुलना में थोड़ी बड़ी हुई थी। वह उस व्यक्ति के बारे में बेहद उत्सुक था जो उसकी इंद्रियों को धोखा दे सकता था। वह सचमुच इस इंसान से मिलना चाहता था। उसे यकीन था कि इंसान अभी भी शहर में है। धत तेरी की! ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाता रहा और उसने चारों ओर देखा और दूर से कुछ देखा। वह आगे बढ़ा और जल्द ही वासोथ ने देखा कि ध्रुव किस ओर आ रहा था। वहां 2 इंसान थे जिन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे।
उनके चेहरे पर गंदगी चिपकी हुई थी। उनकी सूजी हुई विशेषताओं के कारण उन्हें इंसान के रूप में पहचानना लगभग असंभव था। इन दोनों के बीच जो चीज सबसे अलग थी, वह थी उनके गले में मोटे धातु के कॉलर। उनके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, जिससे उन्हें थोड़ी भी आज़ादी नहीं मिल रही थी। घृणित गुलाम। ध्रुल आगे बढ़ा और एक गुलाम की छाती पर लात मारी। राक्षस की लात का प्रभाव हास्यास्पद था और पूरी सड़क पर खूनी गंदगी फैलाने से पहले मानव व्यक्ति ने अपने अंदर की खांसी को बाहर निकाला। थंप। दूसरा मानव दास पीछे की ओर गिर गया। उसकी आंखें डर से भर गईं क्योंकि वह ड्रोल की खतरनाक नज़र से कांप रहा था। उन रेतीली पीली आंखों में अंतहीन घृणा थी, मानो वे किसी कीड़े से भी बदतर चीज देख रही हों। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों को मेरे करीब सांस भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नजरों में आने की, तुम घृणित दुष्ट। ध्रुल ने दूसरे मानव दास को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन एक हाथ ने उसे रोक दिया। उसने मुड़कर देखा तो वसोत ने मुस्कुराते हुए उसकी बांह पकड़ रखी थी। यह क्या है, वसोत? मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मुझे तुम्हारी पहचान की भी परवाह नहीं रहेगी। ध्रुल ने कातिल निगाहों से उसकी ओर देखा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसे नीची दृष्टि से देखा जाए, और कहने की जरूरत नहीं, उसने वही किया जो वह चाहता था। कैप्टन के अलावा किसी को भी उसे रोकने का अधिकार नहीं था। ध्रुल, इन गुलामों से क्यों परेशान हो? देखो, उनका मालिक डरा हुआ और मूर्ख लगता है। वासोत ने एक मोटे राक्षस की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी निगाहें डरावनी थीं, जो इतना भयभीत था कि आगे कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। आप केवल उनकी संपत्ति को नष्ट कर रहे होंगे। क्या कैप्टन ने हमसे जिज्ञासुओं की छवि सुधारने के लिए नहीं कहा था? उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा। कैप्टन शब्द सुनते ही ध्रुल ने खर्राटा लिया, वासोत की पकड़ को झटक दिया और गुलाम को दोबारा देखे बिना चला गया। वासोत बस मुस्कुराया और मालिक की ओर मुड़ गया। वे आपके हैं, है ना? हाँ हाँ, आदरणीय महोदय, मैं केवल एक दास व्यापारी हूँ। इन दो दासों को हाल ही में पशुधन प्रजनन के रूप में काम करने के लिए यहाँ भेजा गया था। व्यापारी जल्दी से आगे बढ़ा, उसके हाथ घबराहट से जुड़े हुए थे, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने बहुत अधिक बोलने या जिज्ञासु का अनादर करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उस पर संदेह का आरोप लगाया जा सकता है और यातना देकर उसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। हर कोई जानता था कि जिज्ञासु कितने डरावने थे। वासोत का चेहरा खतरनाक रूप से स्थिर था और वह बचे हुए मानव दास को घूर रहा था। उसके मन में एक क्रूर विचार कौंधा। उसने दास व्यापारी की ओर देखा। आप शहर के अन्य मानव दासों के बारे में जानते हैं। कहानी खत्म, अलविदा।